तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है? सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, आप जानते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? श्वसन तंत्र। तंत्र मतलब पूरा सिस्टम, बॉडी का जो सिस्टम है हम उसको क्या कहेंगे? सिस्टम में जो उसको हम क्या कहेंगे? तंत्र। मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट मीन्स कि श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र मतलब सांस लेने का जो तंत्र होता है, सिस्टम जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। और मतलब सांस बाहर छोड़ना और सांस बाहर लेना, उसको हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें मेनली जो होता है ऑक्सीजन का इसका मेन रोल है। ऑक्सीजन अंदर जाता है और जो है O2 अंदर जाता है और CO2 बाहर आता है, तो वो है। देन इसके बाद एनर्जी और हीट। एनर्जी, एनर्जी का मतलब हो गया कि जब सांस हम लेते हैं तो एनर्जी, सांस जब हम लेते हैं तो एनर्जी मिलते हैं। सांस से हमके क्या, हम सांस से हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। और हीट भी मिलता है। हीट कैसे मिलता है? हीट ऐसे मिलता है जब सांस अंदर जाता है, हवा अंदर जाता है, सांस लेते हैं तो हवा अंदर जाता है, तो फिर उससे क्या होता है अभी आगे बताएंगे। लेकिन इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड के बारे में तो हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा दिए हैं, तो आप देख सकते हैं जा करके। तो ब्लड जो फ्लो होते हैं उससे क्या होते हैं? एनर्जी मिलते हैं, अरे हीट मिलते हैं, सॉरी। और हीट से हमारा क्या, बॉडी जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो वो चीज हो गया। देन इसके बाद देन इसके बाद कैटाबोलिक और एनाबोलिक क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक एक प्रकार का ये है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही एक ये है, हिस्सा है। तो हम कैटाबोलिक उसे कहते हैं जो कि ब्रेकडाउन होता है। मतलब जो ब्रेकडाउन होता है उस चीज को हम क्या बोलेंगे? कैटाबोलिक बोलेंगे। कैटाबोलिक की हिंदी में क्या बोलते हैं? अपचाई, अपचाई क्रिया, अपचाई क्रिया। ठीक है। और एनाबोलिक को बोलेंगे। और एनाबोलिक किसे कहते हैं? एनाबोलिक उसे कहते हैं जो ज्वाइंट हो। ये तो कैटाबोलिक जो होता है वो तोड़ता है, और एनाबोलिक क्या होता है? जो ज्वाइंट करता है, जो पकड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? किसी चीज को ज्वाइंट करता है। और कैटाबोलिक क्या होता है? किसी चीज को तोड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक। और जो तोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक। और जो नहीं तोड़ता है, जो ज्वाइंट करके रखता है, वो क्या बोलते हैं? वो एनाबोलिक उसे बोलते हैं। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं श्वसन अंग। मतलब इसका जो पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, श्वसन अंग जो होते हैं, वो किसमें किस किस प्रकार के होते हैं, कैसे हम सांस लेते हैं, कौन से अंग से लेते हैं सांस, हम उसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम देखें कि स्तनधारी मैमेलियंस, जिसको कि हम बोलते हैं, ह्यूमंस में सारे आ जाएंगे, जिसमें कि फेफड़े होते हैं। और मतलब फेफड़े, दैट मीन्स इंग्लिश इज लंग्स। तो जिसमें फेफड़े होते हैं वो फेफड़ा से सांस लेते हैं। मतलब हम लोग किससे सांस ले रहे हैं? फेफड़ा से ले रहे हैं। तो क्या हो गए हम? ह्यूमंस में आ गए, मैमेलियन में हो गया। ठीक है। देन इसके बाद सेकेंड किट्स होते हैं, सॉरी इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीट हिंदी में बोलते हैं इन लोग को। तो ये श्वसन नाली से लेता है। श्वसन नाली दैट मीन्स कि ट्रेकिया, ट्रेकिया से इन लोग लेते हैं सांस। और हम लोग किससे लेते हैं? लंग्स से लेते हैं। और इन लोग क्या लेता है? किससे लेता है? ट्रेकिया से लेता है। कौन इन लोग? इंसेक्ट्स जो होते हैं वो ट्रेकिया से लेते हैं। ओके। और जलीय जीव जो होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे में फिश। फिश किससे सांस लेते हैं आप जानते होंगे? नहीं जानते होंगे तो ये गिल्स से सांस लेते हैं। जो आगे पीछे नहीं, मतलब आगे जो बना हुआ रहता है ना, जो गिल्स, वो उससे सांस लेते हैं। ठीक है। तो वो, और मेनली जो फिश है वो गिल से सांस लेते हैं। ठीक है। देन अगर हम मेढक की बात करें, मेढक की अगर हम बात करें, फ्रॉग की, तो वो जब जमीन में रहता है ना, जब वो जमीन पर रहता है तब वो फेफड़ा से सांस लेता है। ठीक है। समझ रहे हैं बात को? जब वो जमीन में रहता है, जमीन पर रहता है, जमीन में नहीं, जमीन पर रहता है, तो वो क्या करता है? फेफड़ा से सांस लेता है। और जब वो मिट्टी के अंदर रहता है, मिट्टी के अंदर, समझ रहे हैं ना, मिट्टी के अंदर जब रहता है तो वो त्वचा से सांस लेता है, दैट मीन्स स्किन से सांस लेता है। सोच लीजिए। और इसके बाद जब ये
टेडपोल्स किसे कहते हैं? छोटा मेढक को कहते हैं टेडपोल्स। जो जब बच्चा में हम लोग होंगे तो खेलते होंगे हम लोग, जैसे फिश की तरह छोटा मेढक जो होता है वो फिश की तरह ही दिखता है, बहुत बच्चा में जो रहता है, तो उसको ला करके घर पे रखते थे और सोचते थे कि वो क्या है, मछली है, पालते थे। लेकिन वही बड़ा होकर क्या बन जाता था? मेढक। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? टेडपोल बोलते हैं, छोटा मेढक उसको बोलते हैं, ठीक है। ये जब छोटा होता है ना तो ये गिल्स से सांस लेता है। अब सोचिए इसका प्रोसेस कितना है। जब ये जवान होने लगता है ना तब ये फेफड़ा से और त्वचा से सांस लेता है। और जब ये छोटा होता है, बच्चा होता है, तो उस टाइम ये फिश की तरह होता है, मछली की तरह होता है, एकदम सेम टू सेम मछली की तरह होता है। और वो किससे सांस लेता है? गिल से सांस लेता है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। समझ रहे हैं ना इसको कि एक बार और देखें? चलिए एक बार और देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको कि हम जो है हवा बाहर छोड़ते हैं और बाहर सॉरी अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। मेन रोल जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है। जो O2 हम लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन का होता है। एनर्जी हम बता दिए कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। और हीट भी बताए कि जब हमारा अंदर जो है ऑक्सीजन वो जाता है तो उसमें ब्लड से मिलकर के पूरे बॉडी में दौड़ता है। हम उसके बारे में ब्लड सर्कुलेशन में हम आपको बताए हैं। तो उससे क्या होता है? हीट मिलता है हमको, एक ऊर्जा मिलता है। अपचायी क्रिया यानी कि कैटाबॉलिक वो ब्रेकडाउन उसको बोलते हैं। ब्रेकडाउन उसे बोलते हैं किसी चीज़ को ब्रेकडाउन करना, तोड़ना, उसको कैटाबॉलिक बोलते हैं। किसी चीज़ को नहीं तोड़ता है, जोड़ कर रखता है तो उसको एनाबॉलिक कहते हैं, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ बॉडी में जैसे में हम बताएं आपको कि श्वसन अंग के जो अंग होते हैं, मैमेलियंस छोड़िए मैमेलियंस, हम लोग जो होते हैं मतलब स्तनधारी ये हो गए, मतलब ह्यूमंस में समझ लीजिए तो साफ साफ ह्यूमंस में जो होते हैं जिसमें कि लंग्स होते हैं, वो सांस लेते हैं इससे। देन किड्स जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ट्रेकिया से सांस लेते हैं। और जो जलवायु होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो गिल्स से सांस लेते हैं। और इसमें एक ये आ गया फ्रॉग का थोड़ा सा सोच लीजिए। फ्रॉग का ये तीन तीन प्रोसेस है। तो जब वो छोटा था तो उसको छोटा में हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो ये जाने कि टेडपोल बोलते हैं इसको। और ये छोटा में गिल से सांस लेता है। फिर जब ये जवानी में होता है, जब जवान हो जाता है, तब ये किससे सांस लेता है? फेफड़ा से सांस लेता है। और फिर जब ये क्या होता है? मिट्टी के अंदर होता है, तब ये त्वचा से सांस लेता है। सोचिए इतना कितना इसका कितना प्रोसेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ब्रीदिंग है, ठीक है। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। सांस लेना यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं श्वासो चश्वास च श्वास। इसको हिंदी में बोलते हैं। हिंदी थोड़ा सा वीक है। हम इसको ये जो होता है ब्रीदिंग जो होता है ये अंदर लेने का प्रोसेस का और बाहर छोड़ने का प्रोसेस का। मतलब कि अंदर ले रहे हैं यानी कि इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। अंदर ले रहे हैं इंस्पायरेशन, बाहर छोड़ रहे हैं एक्सपायरेशन। मतलब अगर हिंदी में बोले तो निश्वसन, मतलब निश्वसन। बाहर छोड़ रहे हैं मतलब निश्वसन, मतलब बाहर छोड़ रहे हैं। उसको क्या बोलेंगे? अंदर लेना का एक्सपायरेशन और बाहर छोड़ना का एक्सपायरेशन। मतलब कि क्या छोड़ रहे हैं? हवा। क्या ले रहे हैं? हवा। ओके। नहीं सॉरी, क्या ले क्या रहे हैं? O2, छोड़ क्या रहे हैं? CO2, ठीक है। तो हम इसके बारे और इसको ये दोनों को अगर मिला ले तो हम क्या बोलेंगे? ब्रीथिंग, ठीक है। ब्रीथिंग। तो हम अब इसके बारे में हम जानते हैं कि ये और भी क्या क्या है
कि कितना कितना हम हवा से कितना कितना सांस लेते हैं, कितना कितना चीज को जैसे कि N2 की अगर बात करें, इंस्पायरेशन में अगर हम लेने की बात करें ना केवल, तो 78% N2 लेते हैं हम। अगर लेने की बात करें तो 78% N2 लेते हैं। अगर छोड़ने की बात करें नाइट्रोजन, तो ये क्या 78% छोड़ते भी हैं, मतलब सेम टू सेम है ना। देन इसके बाद O2 जो है वो इंस्पायरेशन में हम क्या करते हैं, 21% क्या करते हैं, लेते हैं। और फिर O2 एक्सपायरेशन में, O2 एक्सपायरेशन में 17% छोड़ते हैं। समझ रहे हैं बात को। ये 4% का हेर फेर हो रहा है। और ये 4% जो है जाता कहाँ है, तो यहाँ देखिए ये CO2 हम क्या कर रहे हैं, 0.03% हम लेते हैं। क्या करते हैं, 0.03% हम क्या कर रहे हैं, इंस्पायरेशन कर रहे हैं, ले रहे हैं। किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू। और छोड़ना की बात हुआ जब CO2 एक्सपायरेशन की बात हुआ तो 4% छोड़ रहे हैं। तो 4% हम ले ही नहीं रहे थे तो छोड़ कहाँ से रहे हैं, समझ रहे ना। तो ये हेर फेर जो होता है ये दोनों के बीच में होता है। आप यहाँ देख लीजिए O2 का बीच में होता है, समझ रहे हैं। तो यहां से ये हेर फेर होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम श्वसन तंत्र के मार्ग के बाद में बात करेंगे, मार्ग के बारे में, मतलब कि उसका एंटरिंग के बारे में बात करेंगे। और इंटर होकर के जाता कहाँ कहाँ है, क्या क्या करता है अंदर में, हम उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो श्वसन मार्ग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो कि वायु जिस प्रकार का मतलब कि अनुसरण करती है, श्वसन मार्ग उसे कहते हैं। जैसे में वायु हम जिस मार्ग से जाता है, नाक से जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, नाक से ही तो जाता है। तो नाक से जो जा रहा है हम वो मार्ग ही तो है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, श्वसन मार्ग। ओके, जैसे में आपको कहीं जाना है तो आप जो मार्ग जानते हैं उसी मार्ग से जाएंगे ना। तो वैसे इसमें भी होता है। अब जो सांस लेने का मार्ग जो है दो जगह से है, मुंह से भी ले लिया जाता है लेकिन ज्यादातर नाक से लेते हैं। तो जो सांस लेने का जो मार्ग होता है वो किससे है, नाक से है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मार्ग, मतलब कि रास्ता ये है, नाक है ना रास्ता, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे श्वसन मार्ग इसे बोलेंगे, है ना। देन इसके बाद ये क्या कहता है, नसा छिद्र। नसा छिद्र, नसा छिद्र किसे कहेंगे, ये जो दोनों नाक का जो अगला भाग अगला जो है दो छेद, तो उसे हम क्या कहेंगे, नासा छिद्र। मतलब छिद्र है यानी कि जगह है अंदर जाने का, तो ये रास्ता है तभी तो जगह है ना। तो इसके बाद फिर इसके बाद नासा कपाट आता है। नासा कपाट जो होता है वो यहाँ होता है, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये नसा कपाट होता है। और यहाँ पे एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। और नासा छिद्र में तो ये बाल वगैरह रहते हैं जो कि डस्ट वगैरह जाते हैं तो वो रोकता है। और नहीं रोकता है तो नासा कपाट में जो जाता है वहां पे एक चिपचिपा पदार्थ टाइप से होता है जो कि जो अंदर डस्ट वगैरह जाता है वहीं जाके चिपक जाता है, जिसको कि आप नकटी बोलते हैं। नकटी नाक से निकालते हैं उसको हम उसी को कहते हैं ना। देन इसके बाद फेरेंक्स। फेरेंक्स किसको कहते हैं, ये यहाँ से यहाँ, ये जो है ये फेरेंक्स, ठीक है, जिसको कि हलक बोलते हैं। अगर हिंदी में बोला जाए ऐसे जिसे बोलते हैं कि हलक निकाल देंगे, उस टाइप से अगर बोले तो उसे क्या बोलते हैं, हलक बोलते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम लैरिंग्स की बात करें। लैरिंग्स मतलब होता है स्वर तंत्र। स्वर तंत्र मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, अगर हम इसको दबा दें तो अच्छे से देखिए आवाज नहीं आएगा। अगर इसको हम दबा दें तो अच्छे से आवाज नहीं आएगा। तो ये क्या है, स्वर तंत्र। हम बोल रहे हैं अभी सही से बोल रहे हैं, लेकिन अगर इसको दबा दें तो सही से आवाज नहीं आ पाएगा। तो ये लैरिंग्स होता है ना। देन इसके बाद
ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया, ट्रैकिया, समझ रहे हैं? ट्रैकिया इसे बोलते हैं। तो इस पार्ट को ट्रैकिया बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि ट्रैकिया किसे कहते हैं। ट्रैकिया इस भाग को कहते हैं, ट्रैकिया इस भाग को कहते हैं, ठीक है। ट्रेकिया ये जो है ये क्या है, ट्रेकिया है ना। देखिए आप अच्छे से ध्यान से देखिए, ये जो है ये क्या है, ट्रेकिया है। ट्रेकिया यहाँ से ये यहाँ पे आता है तो ये दो भाग में बढ़ जाता है। और जब ये दो भाग यहाँ से यहाँ आता है तो ये क्या होता है, दो भाग में बढ़ जाता है, एक इधर और एक इधर। तो एक इधर और इधर जो होते हैं वो उसको क्या कहते हैं हम, ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। और जब ये ब्रोंकाई, ये छोटा छोटा जो पेड़ जैसा आपको दिख रहा है ना, जो ये पेड़ जैसा जो आपको दिख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्लियस, ब्रोंकीलेस, ब्रोंकियलेस। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकियलेस। और जब ये दो भाग में बटा था तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। ओके, तो ये ब्रोंकिलेस हो गया। देन इसके बाद ये ब्रोंकिलेस, देन एल्वोलाई क्या होता है। एल्वोलाई एक ये देखिए, दिस इज द पार्ट ऑफ एल्वोलाई। और एल्वोलाई का क्या काम होता है, ये जो है झिल्ली टाइप से आपको जो दिख रहा है पेड़ टाइप से, ये क्या है, एल्वोलाई है, ठीक है। अब इसका क्या क्या काम होता है, देन ब्लड और सेल का क्या काम होता है हम बताएंगे। फिर ये एल्वोलाई क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं, कहाँ से सांस, किस जगह से सांस लेते हैं, नसा छिद्र से, ठीक है। देन नसा कपाट में जाता है यहाँ पे। देन इसके बाद फेरिंग्स में जाता है यहाँ पे, समझ रहे हैं, फेरिंग्स में जाता है। फिर इसके बाद लैरिंग्स में जाता है, लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में जाता है यहाँ पे, ये ट्रैकिया में यहाँ पे जाता है। देन ये ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंकाई से फिर ब्रोंकिलेस में जाता है। देन फिर ये क्या होता है, ये ब्रोंकिलेस से के ऊपर जो ये लगा हुआ पेड़ जैसा, ये अल्वलाई होता है। अब ये अल्वलाई क्या करता है, मेन रोल ये जब हम सांस लेते हैं अल्वलाई में ही जाता है। मतलब जो ये जब हम सांस लेते हैं तो ये जो होता है ये अल्वलाई में एल्वोलाई में जाता है। और एल्वोलाई जो होता है वो क्या करता है, इसमें जो स्टोर होता है, यानी क्या स्टोर होता है, O2 स्टोर होता है, ठीक है। O2 यहाँ पे आता है। अब ये इस जगह से क्या करता है, ये ब्लड लेता है। ब्लड मतलब ब्लड में ये जाकर के डिसॉल्व होता है, ब्लड में ये मिक्स हो जाता है। जब ब्लड में मिक्स होता है फिर ये ब्लड क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी सिस्टम में पहुंचाता है। तभी तो ऑक्सीजन जो है हर जगह से लेता है, ऑक्सीजन चाहिए पूरे बॉडी को भी। तो पूरे बॉडी को कौन पहुंचाता है, ऑक्सीजन, ब्लड पहुंचाता है। ओके, फिर ये क्या करता है, O2 तो लेकर के जाता है ब्लड, ब्लड क्या करता है, O2 लेकर के जाता है। तो जो सब जगह जो जहां जहां पे लेते हैं तो जो हेमोग्लोबिन जो होता है, HB जो होता है वो लेकर के जाता है सब जगह और सबको देते जाता है, सबको देता है और उन लोग सब लेते जाता है। लेकिन उन लोग के पास CO2 रहता है। अब CO2 क्या बोलता है कि CO2 सब देते जाओ हमको। अब CO2 लेकर के आता है और फिर CO2 किस में दे देता है, एल्वोलाई में। समझ रहे हैं आप बात को। फिर CO2 एल्वोलाई में और फिर ये क्या करता है, छोड़ देता है। तो हम यही बोलते हैं कि CO2 हम छोड़ रहे हैं और O2 हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। अब बात समझ में आ रहा है ना, हम क्या बोल रहे हैं। CO2 हम छोड़ रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं, O2 तो हमारे बॉडी में गया, एल्वोलाई से होते हुए वो कहाँ चला जाता है, ब्लड में, ब्लड से होते हुए मतलब HB में, हेमोग्लोबिन से होते हुए पूरे बॉडी में जाता है, पूरे बॉडी में CO2 फिर वो सब जगह छोड़ देगा रटा रटा। फिर इसके बाद जो होता है वहां से CO2 उठाएगा, CO2 उठा के फिर फट लेकर के आएगा। फिर इसके बाद कहेगा कि तू भी छोड़ दे, अब वो भी फिर CO2 छोड़ देगा। बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस होता है उसके बारे में। फिर इसके बाद इसका क्या काम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मेन रोल सांस लेने का पता है कौन सा है, सबसे मेन रोल सांस जब हम लेते हैं तो सबसे मेन रोल किसका होता है,
सबसे मेन रोल डायफ्राम का होता है। डायफ्राम जब ऊपर और नीचे जब होता है तब भी हम सांस ले पाते हैं और छोड़ पाते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो सांस ऊपर और नीचे जो लेते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते जो हैं, वो किसकी मदद से होता है? डायफ्राम की मदद से। ये जो डायफ्राम है ना, यही हमारा बहुत ज्यादा 70% यही मदद करता है हमारा। तो ये क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या करता है, बैठ जाता है। और जब हम सांस छोड़ना रहता है ना, तो ये ढकेलता है। अब इसका औकात नहीं है, लंग्स का औकात नहीं है कि ये छोड़ दे, लंग्स का औकात नहीं है कि ये छोड़ देगा CO2। ये डायफ्राम क्या करता है, ये धक्का देता है, नीचे से धक्का देगा। और नीचे से धक्का देगा तो वो फिर क्या करेगा, छोड़ेगा वो। फिर छोड़ने के बाद CO2 निकाल देता है। तो सबसे मेन रोल जो है वो डायफ्राम का होता है, यही छोड़ता है। मतलब धक्का देता है तो वो निकालता है। अच्छा, आप देखे होंगे जब एक्सीडेंट होता है ना, जब एक्सीडेंट होता है तो आदमी, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तुरंत मर जाता है, मतलब तुरंत डेथ हो जाता है उस आदमी का। तो कैसे होता है, ये डायफ्राम जो है ना, डायफ्राम यही खराब हो जाता है, यही टूट जाता है। मतलब ये तो डायफ्राम तो मसल्स का होता है। मतलब यही टूट जाता है, मतलब यही खराब हो जाता है, काम ही करना बंद कर देता है। जब काम मसल्स जब बॉडी जब काम करना बंद कर देगा तो आप थोड़ी ना चल पाइएगा। तो वही चीज है, डायफ्राम काम ही करना बंद कर देगा तो सांस लेंगे ही नहीं। जब सांस नहीं लेंगे तो मर ही तो जाएंगे ना, डेथ ही तो हो जाएगा। तो वही चीज है, डायफ्राम का मेन रोल है सांस लेना और छोड़ने का। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए, यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? हाँ, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एक और बात है, जब आप जैसे हीमोग्लोबिन जो होता है, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन हीमोग्लोबिन को किससे है, बताइए? सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन होता है हीमोग्लोबिन का, किससे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है? CO2 से या CO से? सबसे ज्यादा अट्रैक्शन CO से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो ये क्या करता है कि CO2 जब क्या करता है, अगर है नहीं, सबसे ज्यादा जो होता है वो, जैसे में देखिए कि HB जो होता है ना, कि HB किसको ढोने के लिए बना है? O2 को, ऑक्सीजन को, O2 को ढोने के लिए बना है। लेकिन अगर CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड अगर मिल गया ना, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जो होता है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। और वो जल्दी लेकर के जाता है O2 को। फिर वो नहीं समझेगा कि O2 है वो हमारा मेन काम है। CO को उठाएगा और फिर CO को पूरे बॉडी में लेकर के जाएगा। तो आप ये सब में धुआं वगैरह में मत रहिए। गाड़ी वगैरह का धुआं रहता है तो अच्छा भी लगता है, अच्छा लगता है, तो वही क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और उसको लेने के लिए मतलब अट्रैक्शन सबसे ज्यादा HB को उसी में होता है, तो वो लेता है। समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए आ, ये एग्जाम में भी पूछता है ऐसे, इसीलिए हम बता दिए है ना। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इपिग्लोटिस क्या होता है? इपिग्लोटिस, इपिग्लोटिस उसे कहते हैं जो कि स्मॉल रहता है। इपिग्लोटिस छोटा रहता है और ये मूवेबल रहता है, मूव करते रहता है। और ये लीड की तरह रहता है। समझ रहे हैं? लीड की तरह रहता है। ये वाला देखिए, ये वाला जो पार्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। वो जस्ट एबव लैरिंक्स, लैरिंक्स के ये थोड़ा सा एबव रहता है। अब ये बचाता किसको है? फूड को और पानी को, मतलब ड्रिंक को। फूड और ड्रिंक को बचाता है ये। मतलब हम जब पीते हैं, प्रिवेंट करता है ये। जैसे कि हिचकी समझ लिए, सबसे अच्छा एग्जांपल जो होता है इसमें बताने का, वो हिचकी है। हिचकी हम लोग को आता है ना, तो हम लोग कहते हैं कोई याद कर रहा है, कोई याद कर रहा है या कर रही है। तो हिचकी जो आता है वो कैसे आता है? हिचकी, हिचकी इसी की वजह से आता है। एपिग्लोटिस जो होता है ना, ये ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला एयर का पार्ट होता है और ये वाला फूड के पार्ट होता है।
तो हम खाना खाते हैं तो इसमें जाना चाहिए, लेकिन हम किसी से कभी बात करते रहते हैं तब खाना खाते हैं, तो उस टाइम जो है ना, ये कहाँ जाता है, एयर वाला एरिया में आ जाता है। जब एयर वाला एरिया में आता है ना, तो एयर वाला लेता नहीं है, उसको बोलता है कि चल चल हट, यहाँ तेरा काम नहीं है, यहाँ एयर का काम है, एयर ही रह सकता है, तेरा काम नहीं है, तू निकल यहाँ से। तो फिर उसको धक्का देने लगता है, उन लोग सब जो एयर है जितने लोग, उन लोग सब धक्का देता है, इसीलिए हम लोग क्या होता है, हिचकी आता है। तो हिचकी इसी के वजह से आता है, हम लोग बोलते हैं कोई याद कर रहा है। तो खाने खाने समय ना, खाना खाने समय ये बात नहीं करना चाहिए। और इसका जो कंट्रोल करता है, वो कौन कंट्रोल करता है, मेरा ब्रेन करता है। हम लोग का जो है ब्रेन वो करता है कंट्रोल, समझ में आ रहा है। तो आप अगर उस टाइम कीजिएगा बात और ब्रेन कहीं और सोच रहा है और खाना खा रहे हैं, तो वो कहीं और चल जाएगा, तो प्रॉब्लम किसको होगा, प्रॉब्लम तो आप ही को होगा। फूड जाना है इसमें तो चला जाएगा इसमें, तो हिचकी तो आएगा ही। और जब तक ये हिचकी जो है, जब तक मतलब फूड जो इसमें एंटर किया है, जब तक हटाएगा नहीं ना, तब तक हिचकी आते रहता है। इसीलिए बोलते हैं हम लोग कि हिचकी आ रहा है तो पानी पीते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एपिग्लोटिस, जो कि छोटा में रहता है, और ये पानी फूड वगैरह को आने नहीं देता है एयर वाला पार्ट्स में। ये कहता है कि हमारा एरिया में ना आ भैया, तू अपना एरिया में जा, तू अपना एरिया में काम कर, हमारे एरिया में कोई ज़रूरत नहीं, हमारे एरिया में एयर का काम है, तेरा काम नहीं है, तू निकल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे एक टाइडल वॉल्यूम होता है, जिसको कि हम समझेंगे। टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं, एक बार में जितना सांस ले लें, जितना सांस ले सकते हैं, एक बार में जितना सांस ले सकते हैं, ये तो इसका हुआ नहीं। जैसे सिंपली हम ऐसे सांस लिए, तो ये क्या हो गया, 500 ml हम ले लिए सांस, एक बार में हम 500 ml ले लिए। लेकिन अगर टोटल लंग्स कैपेसिटी पूछेगा ना, तो लंग्स में ये सारा आ जाता है। जब लंग्स कैपेसिटी पूछेगा ना, तो एक बार में अधिकतम सांस की मात्रा जो होता है वो 6000 ml होता है। तो करके अगर लेते हैं, तो ये क्या हो रहा है, 6000 ml एक बार में लंग्स का कैपेसिटी होता है। समझ रहे बात को। तो इसको हम टोटल लंग्स कैपेसिटी बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करें ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो ये अगर हम पर्वत पे जा रहे हैं, मतलब कि माउंटेन पे अगर जा रहे हैं, तो वहाँ अगर हवा का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे कौन सा गैस यूज किया जाता है, O2 प्लस N2। ये दोनों उसमें क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। और जब आप समुद्र में होते हैं, तो उसमें भी O2 प्लस N2 का ही होता है, यूज होता है। लेकिन अगर गहरा समुद्र में जा रहे हैं, 300 फीट नीचे जा रहे हैं, तो आपको O2 प्लस हीलियम का यूज किया जाता है, तब भी जाकर के आपका सांस जो है वो लेते हैं। समझ रहे हैं बात को। देन इसके बाद अगर हम आईसीयू की बात करें, आईसीयू मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट। ओके, ये वेंटिलेशन लगता है। आप देखे होंगे मरीज वगैरह का लगता है वेंटिलेशन। क्यों लगता है, सांस का प्रॉब्लम होता है, तो वो इसीलिए लगता है। उसमें जो रहता है वो O2 प्लस H2, ये दोनों रहता है। समझ रहे हैं बात को। अच्छा, एक और बात आपको बता दें कि हम स्लीपिंग के टाइम, जब हम सो रहे होते हैं, तो उस टाइम 12 बार सांस लेते हैं। समझ रहे हैं बात को। स्लीपिंग के टाइम, क्योंकि उस टाइम लंबा सांस लेते हैं, स्लीपिंग के टाइम लंबा सांस लेते हैं। और अभी और 12 बार कितने मिनट में लेते हैं, ओनली 1 मिनट, केवल 1 मिनट में 12 बार सांस लेते हैं। और अगर आप बैठे हैं, अभी हम जैसे बता रहे हैं, और हम बैठे हैं, तो उस टाइम जो है ये 16 बार सांस इसमें लेते हैं। ठीक है, इसमें 16 बार सांस लेते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए, तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है।